आज शाम से ही हवा बहुत तेज थी। मुंबई में ठंड तो बस नाम भर की ही होती है, लेकिन आज हल्की सी ठंड सी महसूस हो रही थी हवा में। वापस घर आते आते अक्षत को काफी देर हो गई थी, लेकिन दूर से ही दिख रहा था कि उसकी 18 माले के बिल्डिंग के काफी फ्लैट्स में बत्तियां जल रही थी। अक्षत ने घर की चाबियां निकाली और हाथ में चाबियां लिए हुए लिफ्ट में घुसा और अपने 17वें माले का बटन दबाया और लिफ्ट चल पड़ी। इस बिल्डिंग में आने की वजह थी उसके कुछ दोस्त जो खुद भी यहीं रहते थे, लेकिन उन सभी ने कई कहानियां सुनाने के बाद साफ साफ कहा था कि यहां ना ही ले फ्लैट तो अच्छा है, बड़ी ही बदनाम बिल्डिंग है ये। उस वक्त तो हंस के बात उड़ा दी थी अक्षत ने, लेकिन अभी लिफ्ट में 17वें माले का बटन ही दबा हुआ था, जिसके साथ अब अचानक 18वें माले का बटन अक्षत की आंखों के सामने दबा और उसकी बत्ती जली। अक्षत एक पल को सूखे पत्ते की तरह कांप गया और उस बटन को देखता ही रह गया। और फिर सारे के सारे फ्लोर्स के बटन अक्षत ऐसे दबाने लगा जैसे कहीं भी रुक जाए बस एक बार लिफ्ट। लेकिन लिफ्ट हर फ्लोर का बटन दबा होने के बावजूद कहीं नहीं रुकी। अक्षत दिल ही दिल में वो मनहूस घड़ी याद करने लगा जब वो यहां आया था कि तभी लिफ्ट ठीक 16वें माले पर रुकी और तुरंत ही अक्षत किसी बिल्ले की तरह कूदकर बाहर निकला और सामने ही अपने दोस्त के घर की घंटी बजाने लगा। उस रात अक्षत वहीं रुका और किसी से कुछ नहीं बोला लिफ्ट वाले हादसे के बारे में। कुछ दिन बीते, सब कुछ ठीक था, जब एक और दिन ऐसे ही अक्षत को फिर से लौटने में काफी देर हुई। अक्षत दिल ही दिल मनाए जा रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब ठीक ही रहे। और लिफ्ट के सामने आते ही एक पल को सिहरन सी दौड़ गई उसके बदन में। लगा जैसे बर्फीले ठंडे पानी की एक धार उसके सर से पीठ पर फिसलती जा रही हो, क्योंकि अक्षत के ठीक सामने लिफ्ट में एक कोने में एक आदमी बड़े आराम से खड़ा तो था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हंसी, ना गुस्सा, ना दुख और ना ही कुछ और वो आदमी एक अजीब से बर्फ को खौफ से और भी ठंडा कर दे ऐसी नजरों से अक्षत को देखे जा रहा था। अक्षत चुपचाप लिफ्ट में घुसा। सोचा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, होगा किसी न किसी का कोई सगा संबंधी। लिफ्ट चली और माहौल जैसे अचानक ही अजीब सा हो गया। सन्नाटा भी जैसे अब शोर कर रहा था और इतने में ही अक्षत को महसूस हुआ जैसे वो आदमी शायद अक्षत की ओर आ रहा था। अक्षत की तो जैसे सांसें ही उखड़ गई। वो फिर भी शांत चुपचाप खड़ा रहा। अक्षत को साफ समझ में आ रहा था कि वो आदमी अपना हाथ अक्षत की ओर बढ़ा रहा था। उस आदमी की सांसें अक्षत के काफी करीब आ रही थी। अक्षत चुपचाप खड़ा रहा, एक बार भी पीछे नहीं पलटा और किस्मत से उसका फ्लोर उसी वक्त पर आ गया। अक्षत लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही जैसे ही बाहर निकला और वापस पलटा तो उसका डर, खौफ और दहशत सब कुछ दुगने हो गए।
क्योंकि लिफ्ट में जो आदमी अब तक उसके साथ था वो इस वक्त लिफ्ट में कहीं नहीं था। अक्षत चुपचाप अपने फ्लैट में चला गया, एक भी खिड़की दरवाजा नहीं खोला और वैसे ही बंद से घर में सो गया। रात बड़ी आराम से कटी और अगले दिन अक्षत रोज की तरह सवेरे उठा और ऑफिस चला गया। लेकिन आज उसे लौटने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। आज लिफ्ट में चढ़ते वक्त गुस्सा और चिढ़ था, शायद उसकी दुआ कबूल हो गई थी। आज लिफ्ट में कुछ भी नहीं हुआ। आराम से अक्षत लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उतरा और लिफ्ट का दरवाजा बंद करके बाहर निकला तो उसके 17वें माले की सीढ़ियों पर से एक आदमी ऊपर जा रहा था। अक्षत एक पल को उसे देखता ही रह गया। सोचा एक बार पुकार के पूछे कि वो चाहता क्या है, लेकिन फिर याद आया कि वो खुद नया है इस बिल्डिंग में। हो सकता है ये आदमी ऊपर ही रहता हो या किसी के घर पे आया हो। अक्षत ये सब सोचते जा रहा था और अपनी सोच से उठ के जैसे ही अक्षत ने दरवाजे का ताला खोला तो उसने सुना कि वो आदमी छत का दरवाजा खोल रहा था। इतनी रात गए कोई छत पर क्यों जाएगा ऐसे? अक्षत ने तुरंत सारा सामान बैग वगैरह रखा और तुरंत ऊपर दौड़ा छत की ओर। और छत पे पहुंचकर अक्षत ने अपनी आंखों से जो भी देखा उस पे एक पल को यकीन नहीं हुआ। छत पे बेहद ठंडी लेकिन अच्छी हवा चल रही थी। इतनी ऊंचाई से बंबई शहर इतना खूबसूरत लगता है ये तो कभी सोचा ही नहीं था। ये देख के उसकी आंखें चौंधिया सी गई थी जब उसकी नजर छत के उस कोने में खड़े उसी आदमी पर पड़ी जो इस वक्त अक्षत की ओर पीठ किए हुए रेलिंग पे टेक लगाए खड़ा नीचे की ओर झांक रहा था। अक्षत ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया ही था जब एक आवाज उस सरसर करती तेज हवा को चीरती हुई गूंजी। आइए आइए अक्षत बाबू, देखने आए थे ना मैं कौन हूँ? देख लिया? खुशी तो हुई होगी। ये सुनते ही अक्षत 2 कदम पीछे हटा ही था कि उस आदमी की आवाज फिर से आई। अरे अरे, एक कदम पीछे हटाने से काम नहीं चलेगा। आइए, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, थाम लीजिए, नुकसान नहीं होगा। अक्षत की तो जबान ऐसी ही लड़खड़ाई जैसे पता नहीं कितने नशे में हो। वो हकलाते हुए बोला, कौन है आप? हा? वो आदमी हल्के से हंसा और फिर कहा, मैं वही हूँ जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के कई किस्से कहानियां बहुत मशहूर हैं। सुने तो बहुतों ने, देखा बस आप जैसे कुछ चंद किस्मत वालों ने। अक्षत ने अब चिढ़ते हुए कहा, अरे पर आप हैं कौन? वो आदमी पलटा और अक्षत को घूर के कहा उसने, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के करीब आने से भी लोग घबराते हैं। अक्षत ने ये बात सुनी तो वो बुरी तरह से हंसने लगा। हंसते हंसते पेट में उसके बल पड़ गए। पेट पकड़कर आंखें बंद किए हुए हंसते हंसते ही जब अक्षत ने आंखें वापस खोली तो वो आदमी अब वहां नहीं था। अक्षत देखता ही रह गया और वही आवाज एक बार फिर गूंज कर बोली, मुझ पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए था अक्षत बाबू। अक्षत ये सुनते ही छत से बाहर भागा और बाहर आते ही छत का भारी भरकम दरवाजा बंद करके सीढ़ियों की ओर पलटा ही था जब अक्षत के सामने थोड़ी ही दूरी पर
लिफ्ट आकर रुकी। लाइट बहुत ज्यादा थी नहीं, तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अक्षत ने एक कदम आगे बढ़ाया तो लिफ्ट का दरवाजा भी जरा सा खोला। अक्षत ने एक कदम और बढ़ाया तो दरवाजा थोड़ा और खोला। अक्षत अब जानता था कि रुकना बेवकूफी होगी। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसके पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा पूरा का पूरा खुल गया। और दरवाजा खोलते ही अक्षत ने पलट कर देखा तो वही आदमी लिफ्ट के अंदर से मुस्कुराकर अक्षत को घूरता हुआ लिफ्ट से बाहर आया। अक्षत पूरी ताकत से नीचे अपने फ्लैट की ओर भागा और फ्लैट में घुसकर उसने दरवाजा बंद करके फूलती हुई सांस में भी किसी तरह सांस की आवाज रोके रोके अक्षत अंदर गया और पानी पीकर जब उसकी सांसें लौटी तो अक्षत माथे का पसीना पोंछकर बालकनी की ओर गया और बालकनी का दरवाजा खोलते ही वही आदमी अक्षत की घर की बालकनी से चीखते हुए दौड़ा और दौड़ते दौड़ते बालकनी से होता हुआ सीधे मेन दरवाजे से घर के बाहर निकल गया। अक्षत वहीं के वहीं किसी मूर्ति की तरह जम के खड़ा रह गया और एक पल बाद ही जैसे उसको होश आया, अक्षत तुरंत बाहर भागा मदद मांगने के लिए और सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खटखटाने लगा। उसके खटखटाने की आवाजें सुनकर वो दरवाजा तो नहीं खुला, लेकिन उसके पास वाला दरवाजा खुला और अंधेरे घर में से एक आदमी आधी नींद में भारी आवाज में अंदर से ही बोला, पागल पागल हो क्या? क्या कर रहे हो हैं? अक्षत ने कोशिश तो की, लेकिन अंधेरे में उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हाफते हुए ही अक्षत ने उसे जवाब में कहा, मैं शायद सचमुच पागल हो जाऊंगा। मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मुझे पता नहीं। उस आदमी ने अंदर से ही कहा, अरे जो दरवाजा तुम खटखटा रहे हो वही तो सारे फसाद की जड़ है। हट जाओ वहां से। दिक्कत हो रही है तो आज मेरे यहाँ रुक जाओ, सवेरे चले जाना। ये घर भूतिया है। अक्षत अब सचमुच पागल ही हो जाता शायद इतना सब कुछ झेलने के बाद। तुरंत उस आदमी के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाकर अंदर कदम रखने ही वाला था जब अक्षत को हाथ पकड़ के किसी ने उसे पीछे खींचा और चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो जो उस भूतिया घर में घुस रहे हो? अक्षत जैसे एक झटके से किसी गहरी नींद से जागा था। पलटकर उसने देखा तो वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। अक्षत हैरानी भरी बड़ी बड़ी आंखों से पलटकर उस आदमी को देख रहा था और वो आदमी ऐसे अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था जैसे उसने अक्षत की जान बचा ली हो। अक्षत ने उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत बहुत परेशान हो गया हूं। उस आदमी ने अक्षत से एक सवाल पूछा, आपने देखा नहीं? 18वां और 17वां माला पूरी तरह से खाली है। आपको अब भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या है? अक्षत ने याद किया तो समझ आया कि सचमुच दोनों ही माले खाली पड़े हैं। वो चेहरे पर एक सवालिया निशान लिए उस आदमी की ओर घूमा तो उसने पूरी कहानी शुरू से बताई। ये बिल्डिंग हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब इस बिल्डिंग में सब मिलजुल कर रहते थे। महेश निगम
यहीं रहते थे। बहुत शरीफ आदमी थे, ना कोई नशा और ना ही कभी किसी से कोई झगड़ा या रंजिश। एक बार अचानक बहुत बीमार पड़े। जब सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। अड़ोसी पड़ोसी तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदार, बीवी बेटा, सबने उनसे मुंह फेर लिया। हर किसी को लगा कि उनके चरित्र में कोई खोट है। धीरे धीरे महेश बाबू बिल्कुल अकेले पड़ गए। दिमागी तौर से भी अकेलेपन का असर उन पर धीमे धीमे दिखने लगा। खाने पीने का होश नहीं, नौकरी भी छूट गई। बेटा, बहू, बीवी सब अलग फ्लैट में रहने लगे और कभी भी बाहर निकलते तो वो लोगों की नजरें, उनके ताने, उनकी बातें शुरू शुरू में तो सबको कहते कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। कुछ सालों पहले जब खून चढ़ाया गया था तो उसी में कुछ गड़बड़ थी, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है उनके साथ। लेकिन लोगों को क्या, जागरूकता अगर इतनी होती तो आज बेटियों के कपड़ों पे नहीं बल्कि बेटों के चाल चलन पर सवाल उठते। महेश बाबू को एक दिन सवेरे का खाना देने उनकी बीवी अंदर गई तो देखा उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। उनको मरे हुए कई घंटे बीत चुके थे। 2 महीने के बाद उनकी बीवी भी चल बसी। वो अंदर गया और जरूरी 1-2 दिन का सामान पैक करके निकल पड़ा उस आदमी के साथ। अक्षत बार बार कहता रहा कि तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो आदमी अक्षत को ऑटो में बिठा करके ही माना। जाने से पहले अक्षत ने पूछा, पर आपको इतना सब कुछ कैसे पता, और अगर जब इतना कुछ है तो आप उस माले पर कैसे रह लेते हैं? सवाल सुनकर वो आदमी मुस्कुराया। जब सूरज हर किसी पे बराबर चमकता है, जब लहू सभी का लाल है, और जब मौत हर किसी की एक न एक दिन होनी ही है, तो फिर ऐसे भेदभाव का क्या मतलब, जिससे इंसान का इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। आज की तारीख में भी उस अपार्टमेंट के 3 माले, 16वें, 17वें और 18वें माले बंद पड़े हैं। घर सिर्फ एक ही खुला है, तो वो मनीष निगम का है।